नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजन एयर और कंप्रेस्ड एयर। नॉर्मल एयर जो होती है उसमें क्या फ़र्क है और क्या हमें नाइट्रोजन एयर भरवाना चाहिए अपने टायर में या हमें नॉर्मल एयर पे ही चलना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारे जवाब अपने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं नाइट्रोजन एयर अपने गाड़ी में भरवाने के, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो नाइट्रोजन एयर है वो लंबे समय तक आपके टायर में रह पाती है। और अगर आप नॉर्मल एयर भराते हैं तो उससे थोड़ा कम समय में ही आपके टायर से बाहर निकल जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि जो नाइट्रोजन एयर है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एयर। तो इस वजह से जो बाहर निकलती है एयर उसमें काफ़ी समय लगता है। तो फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल एयर आपके टायर में 1 महीने तक प्रेजेंट रह पाती है, तो वहीं पे अगर आप नाइट्रोजन एयर डलवाते हैं तो वो आपको 1.5 से 3 महीने तक आपके टायर में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना पड़ता और आपके टायर में वो प्रेजेंट रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे एक सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और अगर लंबे समय तक है, जैसा कि आप गाड़ी अपनी चला रहे हैं और आपने नाइट्रोजन एयर एक बार भरा दिया, तो वहाँ पे आपको पता है कि टायर में जो प्रेशर है वो कम नहीं होगा, तो उसकी वजह से आपकी फ्यूल की भी बचत होगी। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलता है कि आपको बार बार एक तो एयर नहीं भराना पड़ता, ऊपर से अगर आपकी प्रेशर अच्छा खासा बना हुआ है आपके टायर में तो आपकी फ्यूल की भी वहाँ पे बचत होती है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी को रोड पे चला रहे हैं तो उस समय वहाँ पे टायर में हीटअप बहुत जल्दी होता है। और हीटअप होने की वजह से जो नॉर्मल एयर है वो जल्दी जल्दी वहाँ पे प्रेशर उसका कम होने लगता है टायर में से। जबकि नाइट्रोजन एयर में ऐसा नहीं होता है। अगर आप रोड पे अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, अगर आपका टायर हीटअप वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे बहुत जल्दी आपके टायर में से जो है हवा नहीं निकलती है। मॉलिक्यूल एक तो बड़े होते हैं इस वजह से, और जो नाइट्रोजन एयर है वो काफ़ी लंबे समय तक आपके टायर में प्रेजेंट रह पाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ह्यूमिडिटी से जुड़ा, यानी कि मॉइस्चर, यानी कि आपके जो नॉर्मल एयर है वहाँ पे आप देखेंगे कई तरह के सब्सटेंस होते हैं, कई तरह की गैसेस होती हैं, जिसमें एक वेपर्स भी होता है, वाटर वेपर भी होता है। और वाटर वेपर आपके जो टायर है उसके जो रिम है उसके अंदर, अगर टायर के अंदर थोड़ा भी अगर मॉइस्चर है तो उससे जो है रस्टिंग का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल एयर भराते हैं तो वहाँ पे ऐसा आपको देखने के लिए मिल सकता है लंबे समय से, अगर आप नॉर्मल एयर भरा रहे हैं। पर नाइट्रोजन एयर में ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन एयर में आपको बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी और मॉइस्चर वहाँ पे नहीं होगा, तो जिसके कारण जो है रस्टिंग का खतरा वहाँ पे हट जाता है, यानी कि वहाँ पे रस्ट आपके टायर के अंदर के हिस्से में नहीं लगेगा। तो आपके टायर की जो लाइफ है, यानी कि पूरे जो रिम है, पूरा जो वहाँ पे पार्ट्स हैं, उनकी लाइफ जो है वो वहाँ पे बढ़ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन बेहतर रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एयर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप नाइट्रोजन अपने टायर में भरवा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी टायर की जो है लाइफ वो वैसे भी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसके वेयर आउट होने का खतरा कम हो जाता है, काफ़ी ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि वो लंबे समय तक आपके टायर में प्रेजेंट रहता है। अगर आपका टायर प्रेशर बार बार कम हो रहा है और उस समय आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो वहाँ पे व्हील बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती है, कहीं से टायर ज़्यादा घिस जाता है, कहीं अलाइनमेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से आपका टायर जो है वो कटता फटता रहता है और धीरे धीरे करके वो ज़्यादा घिस जाता है। तो इस वजह से आपके टायर जो है उसकी लाइफ धीरे धीरे कम हो जाती है अगर आप नॉर्मल एयर भराते हैं। और अगर आप वहीं पे नाइट्रोजन भराते हैं तो वहाँ पे प्रेशर जो है अच्छा खासा बना रहता है, तो इस वजह से वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रन कर पाता है रोड पे। तो उस वजह से उसका खतरा कम हो जाता है, यानी कि टायर वेयर आउट होने का। तो वहाँ पे टायर की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है अगर आप नाइट्रोजन एयर भरवाते हैं तो यहाँ पे लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम नाइट्रोजन एयर फिल करा दिए और कहीं पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे लंबे टूर के लिए गए और वहाँ पे हमें नाइट्रोजन एयर फिर दोबारा नहीं मिली, तो ऐसे में हम क्या करें। तो ऐसे में आप नॉर्मल एयर भरा सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, दोनों मिक्स भी हो जाएगी, तो ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली। कोई आप फ्यूल कार में ऐसा नहीं है कि डीजल की जगह पेट्रोल डाल रहे हैं या पेट्रोल की जगह डीजल डाल रहे हैं, तो वैसे कोई दिक्कत यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। टायर में आप नाइट्रोजन एयर भरा रखे हैं तो भी आप वहाँ पे नॉर्मल एयर भरा सकते हैं। और वहाँ पे देखिए, मैं सीधी सी बात आपको बता दूं कि जो नाइट्रोजन एयर है
वो एयरक्राफ्ट वगैरह के जो टायर हैं उसमें भरी जाती है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स कार है, जो रेसिंग कार है, वहाँ पे रिकमेंड किए जाती है ट्रैक्स वगैरह पर जो नाइट्रोजन एयर है वो भरी जाती है। तो वो जो होती है एकदम प्रॉपर नाइट्रोजन एयर रहती है, यानी कि वहाँ पे कोई भी मिक्सिंग वगैरह नहीं होती, 100% वहाँ पे आपको नाइट्रोजन एयर मिलती है। और अगर आप नॉर्मल किसी जगह से जाके नाइट्रोजन भरा रहे हैं तो वहाँ पे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे 100% नाइट्रोजन एयर है। हो सकता है 95% ही नाइट्रोजन हो उसमें, हो सकता है 90% ही हो। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि जो नॉर्मल एयर है वहाँ पे एटमॉस्फेयर में हमारे 78% से अधिक नाइट्रोजन एयर अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपको ऑलरेडी वहाँ पे नाइट्रोजन एयर मिल रही है नॉर्मल एयर में, तो फिर आपको ज़्यादा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल गाड़ी है, अगर कार कंपनी या आपकी बाइक कंपनी जो है रिकमेंड करती है कि नहीं आप नाइट्रोजन एयर ही टायर में भराइए, तो एक बात अलग है। पर आप नॉर्मल एयर भी भरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ की रस्टिंग की बात मैंने की, तो अब ज़्यादातर जो रिम्स आ रहे हैं, जो एलॉय व्हील्स आ रहे हैं, वो पेंटेड आ रहे हैं और पेंट प्रोटेक्शन के साथ आ रहे हैं, तो वहाँ पे रस्ट वगैरह पड़ने का भी उतना ज़्यादा खतरा नहीं होता है। और अगर रस्ट पड़ेगा भी तो यहाँ पे एक लॉजिक वाली बात है कि अगर रस्ट टायर के जो रिम है, जो एलॉय व्हील्स हैं, उनके अंदर पड़ सकता है तो बाहर भी तो पड़ सकता है। बाहर जो है वो नॉर्मल एयर ही है एटमॉस्फेयर में, तो चाहे टायर अंदर से ख़राब हो, यानी कि रिम जो है वो अंदर से ख़राब हो या बाहर से ख़राब हो, बात तो एक ही है। तो इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ्री में अवेलेबल हो रही है नाइट्रोजन एयर, जैसे हमारे एरिया में ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे जो है अगर एयर रहती है तो वो फ्री में ही होती है। और ये हर एक पेट्रोल पंप पे जो है रूल होना ही चाहिए कि जो एयर है वो फ्री में फिल हो। यहाँ पे कुछ समय पहले, जैसा कि आपको पता था कि लखनऊ में कुछ समय पहले जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे छापे मारे गए थे, और उस टाइम पे काफ़ी पेट्रोल में घपला देखने के लिए मिला था, फ्यूल में यानी कि घपला देखने के लिए मिला था। तो उस टाइम से काफ़ी चेकिंग वगैरह हुई, तो अब से एयर जो है वो फ्री में यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। और हर जगह ये रूल होता ही है, हर जगह होना ही चाहिए, पर कुछ स्टेट्स में अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन एयर अवेलेबल है पेट्रोल पंप पे तो वो भी फ्री में भरती है। तो यहाँ पे अगर आपको ईजी अवेलेबल हो रही है, ऐसी जगह है कहीं पे, तो आप नाइट्रोजन एयर भरवाएं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पर अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ आपको खरीदना पड़ रहा है काफ़ी महंगे दाम में, यानी कि अगर आपको 50 रुपये से ज़्यादा का अंतर देखने के लिए मिल रहा है नाइट्रोजन एयर में, और आप नॉर्मल एयर भरा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ वहाँ पे फ़ायदा देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो भी फ्यूल की बचत, छोटी मोटी बचत होगी, वो उससे ज़्यादा आप वहाँ पे पे कर देंगे नाइट्रोजन एयर ख़रीदने में। क्योंकि मैंने सुना है कि पर टायर में कम से कम 50 रुपये तक ले लेते हैं, तो 200 रुपये हो गए अगर आप कार में अपने भरवा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और अगर बाइक में भरवा रहे हैं तो वहाँ पे अगर 50 रुपये भी ले रहे हैं तो दोनों टायर में 100 रुपये हो जाएगा। और बाइक में जो है वो उतना प्रेशर नहीं पड़ता है टायर्स पे, तो इतना ज़्यादा कोई आप बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा लेंगे। तो इस वजह से अगर आपको फ्री में नाइट्रोजन एयर मिल रही है तो ज़रूर आप नाइट्रोजन एयर की तरफ जाएं, वरना आप नॉर्मल एयर ही भराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि आप कौन सी एयर अपने टायर में भराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को पसंद आने पर यार ज़रूर लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हम इस तरह के जो टॉपिक ला रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल हैं कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाल बटन को दबा के, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। सेफ ड्राइव करिए अपने लिए, अपनों के लिए।